है। तो गोकर्ण जी ने रोका, बोला रुको भाई, थोड़ा हमको बताओ, कथा तो यहाँ इतने लोग सुने, कथा का प्रभाव तो सबके ऊपर पड़ना चाहिए, सबने सुना है, ये केवल धुंधकारी ही क्यों इस विमान में बैठ के जाएगा। अब अत्रैव बहवो सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, अनीतानि विमानानि न तेषां यत्कुप्त युगपत्कृत। अब बोले महाराज, जैसे हजारों श्रोताओं के बराबर कथामृत पान किया है, तो आपने सबके लिए विमान प्रकट क्यों नहीं कराया। इतने लोग बैठ कर के कथा सुने, सबके लिए विमान प्रकट होना चाहिए। तो पार्षदों ने जवाब दिया कि भैया, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदे संस्थित, श्रवणम तो कृतम सर्वं तथा मननम कृतम, फल भेद सतो जातो भवनाद विमानद। बोले महाराज, जो कथामृत करना चाहिए, जो कथामृत का पान करना चाहिए, वह केवल जो है धुंधकारी ने ही किया था। कुछ लोग तो समय पास करने के लिए कथा में आते हैं, कुछ लोग जो है छिद्रान्वेषण करने आते हैं, तो कोई जो है व्यवहार निभाने आता है। छिद्रान्वेषण क्या, हम चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारी कथा चल रही है, हमारी कथा नहीं, ठाकुर जी की कथा, माफ़ करिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण के ठाकुर जी कथा चल रही है, तो तमाम ऐसे लोग होंगे जो देख रहे होंगे, कहेंगे आप में ये कमी है, आप बहुत तेज बोलते हैं, थोड़ा धीरे बोलिए। कोई कहेगा कि आपका सेटअप सही नहीं है, सही आ नहीं रहा है, आपको बैकग्राउंड पीछे बड़ा बढ़िया लगाना चाहिए। और हमको क्या पता है कि भैया मूल रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जन जन तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए, मूल रूप की जो कथा है किस प्रकार से सबको सुनाया जाए। मेरा विचार वहाँ है, न मेरा विचार सेटअप पे है, न मेरा विचार तेज बोलने में है, न धीरे बोलने में है। हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा को जो है सबको बताना हमारा उद्देश्य है। उसी प्रकार से श्रोता जो है छिद्रान्वेषण करने आते हैं। कोई कोई अच्छा भैया चलो हमको निमंत्रण मिल गया, तो उनके निमंत्रण में नहीं जाएंगे तो वो हमारे में नहीं आएंगे, इसलिए कुछ लोग जाते हैं। कुछ लोग भीड़ देखने जाते हैं। तो आपकी कथा में बहुतायत लोग ऐसे ही आए थे, श्रोता तो केवल जो है धुंधकारी ही था, इसलिए धुंधकारी ही जाएगा। आत्मकल्याण की भावना से कथामृतपान करते हैं, निश्चित रूप से जो है उनका कल्याण होता है। पर यह भावना केवल धुंधकारी में थी। सब पार्षद अब जो है सब पार्षद विमान को लेकर के धुंधकारी को लेकर के चले गए। गोकर्ण जी बोले, अब गोकर्ण जी ने सबको ढांढस बंधाया, चिंता मत करो, अब की बार जो है कथा का आयोजन करेंगे। श्रावण मास में पुनः जो है एक भव्य आयोजन किया गया। अब की बार श्रोतागण इतने सावधान थे, इतने सावधान थे कि अब की बार जो है चूक न हो जाए। तो गोकर्ण जी ने जब सप्ताह संपन्न किया, तो जितने श्रोता थे उतने ही विमान जो है प्रकट हुए, उतने ही विमान प्रकट हुए। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है प्रकट होकर गोकर्ण को हृदय से लगा लिए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। बोले महाराज, जैसे श्री राघवेंद्र प्रभु के साथ समस्त अवधपुरवासी जो है अपने परम धाम को प्रस्थान किए, ऐसे ही आज गोकर्ण जी के साथ श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को जो है प्राप्त कर गया। भगवान गोकर्ण जी के साथ जो है सारे श्रोतागण जो है वहाँ पहुँच गए। देवर्षि नारद जो है गदगद हो गए। अब यह कथा सनकादि कहते हैं, अब बताइए नारद जी, आप कह रहे थे कि कैसे जो है पापी तर सकते हैं, तो बताओ, धुंधकारी जैसा प्रथम श्रेणी का महापापी तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, वह भी जो है कथामृत का रसपान कर करके जो है परम पावन बन गया। तो छोटे छोटे पापों पर छोटे मोटे पापी तर जाएंगे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। देवर्षि नारद जी सुनकर के गदगद हो गए। बोले महाराज, एक अंतिम प्रश्न मैं कर रहा हूँ,
भागवत कथामृत पान करने के नियम और विधि क्या हैं? कथा करवाने में खर्चा कितना आएगा? सनकादियों ने सबसे पहला यही विषय बताया। प्रायः लोग यही जो है ज़्यादा पूछते हैं कि महाराज जी आप कथा की दक्षिणा क्या लोगे? महाराज जी आप कथा की दक्षिणा क्या लोगे? तो भैया आप सबको बताना है कि मेरी कथा की दक्षिणा निःशुल्क है, मैं शुल्क नहीं लेता। यहाँ करूँ या आपके घर आके करूँ, मैं पैसा नहीं लेता। श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं बेच नहीं पाऊँगा, बेचना मेरे बस की बात नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, कलिकाल चल रहा है, अर्थ का युग है। श्रीमद् भागवत के महापुराण के पुस्तक पर ये इसमें साक्षात ठाकुर जी विराज